अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे साइंसी कानून की बात करेंगे जो सच पूछें तो हमारे चारों तरफ मौजूद है। टायर में हवा से लेकर हमारे सांस लेने तक ये हमारी जिंदगी पर ऐसे तरीकों से असर डालता है जो शायद हमने सोचे भी ना हो। तो शुरुआत एक बहुत ही आम सी चीज से करते हैं। कभी गौर किया है कि हवाई जहाज में सफर करते हुए चिप्स का पैकेट एकदम से गबारा क्यों बन जाता है? ऐसा लगता है जैसे बस अभी फट पड़ेगा। ये कोई जादू नहीं है। ये असल में एक बड़ी दिलचस्प साइंसी पहेली है और इसके पीछे एक बहुत ही बुनियादी उसूल काम कर रहा है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इस फूले हुए पैकेट की कहानी क्या है। और वो राज है बॉयल का कानून। ये कानून हमें गैस के प्रेशर और वॉल्यूम यानी दबाव और हजम के बीच का रिश्ता समझाता है। और ये रिश्ता बड़ा सीधा सा है। अगर टेम्परेचर एक जैसा रहे तो ये दोनों एक दूसरे के उल्ट चलते हैं। मतलब दबाव बढ़ाएंगे तो हजम कम हो जाएगा और दबाव कम करेंगे तो हजम बढ़ जाएगा। और मजे की बात यह है कि इस पूरे कानून को एक छोटी सी मुसावात में बंद कर दिया गया है। P1V1 बराबर है P2V2 के। देखने में सादा है, लेकिन यह फॉर्मूला हमें बताता है कि किसी भी हालत में दबाव और हजम का जोड़ हमेशा एक जैसा रहता है। तो चलिए प्रेशर और वॉल्यूम के इस कह लें कि एक रक्स को जरा करीब से देखते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों एक साथ काम कैसे करते हैं। तो होता यह है कि जब प्रेशर ऊपर जाता है तो वॉल्यूम नीचे आ जाता है, और जैसे ही प्रेशर कम होता है बूम वॉल्यूम बढ़ जाता है। बिल्कुल एक सीसॉ की तरह, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के उलट ही चलेंगे। इसे ऐसे समझें जैसे गैस के छोटे छोटे जर्रात एक कमरे में बंद हैं। अब अगर हम इस कमरे की दीवारें अंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दें, यानी जगह कम कर दें, तो क्या होगा? भाई वो जर्रात ज्यादा तेजी से दीवारों से टकराएंगे ना। बस यही टकराव तो प्रेशर है। अच्छा, ये तो हुई थ्योरी। अब एक ऐसी चीज देखते हैं जो हम सब ने इस्तेमाल की है, एक सिरिंज। ये बॉयल के कानून को एक्शन में देखने का सबसे आसान तरीका है। देखें, जब प्लंजर बाहर की तरफ खींचा होता है तो अंदर हवा के लिए काफी जगह होती है, मतलब हाई वॉल्यूम लो प्रेशर। अब सिरिंज के सिरे को उंगली से बंद कर दिया जाए। अब हवा कहीं नहीं जा सकती, और फिर जैसे ही प्लंजर को अंदर दबाया जाता है जगह कम हो जाती है और अंदर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि उंगली पर भी महसूस होता है। खुद रॉबर्ट बॉयल ने, जिसने ये कानून दरियाफ्त किया था, हवा की इस ताकत को द स्प्रिंग ऑफ द एयर यानी हवा की लचक कहा था। बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह, जिसे जितना दबाओ वो उतनी ही ताकत से वापस आने की कोशिश करता है। तो सवाल यह है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? भाई ये कानून सिर्फ लैब या किताबों की चीज नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बहुत अहम है। और अब वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर, चिप्स का पैकेट। तो होता यह है कि जहाज जब बुलंदी पर जाता है तो कैबिन के अंदर हवा का दबाव जमीन के मुकाबले में कम हो जाता है। इस कम दबाव की वजह से पैकेट के अंदर की हवा को फैलने की जगह मिल जाती है और वो फूलकर गुब्बारा बन जाता है। सारा खेल बाहर के प्रेशर का है। और ये कहानी सिर्फ चिप्स पर खत्म नहीं होती। स्कूबा डाइविंग में गोताखोरों की सेफ्टी इसी कानून पर मुनहसर है। हम जो सांस लेते हैं, हमारे फेफड़े इसी उसूल पर काम करते हैं। मेडिकल वेंटिलेटर्स, मौसम का हाल, यहां तक कि गाड़ियों के एयरबैग्स, सबके पीछे यही बॉयल का कानून है। तो अब ये सोचने की बात है कि हमारे इर्द गिर्द और क्या क्या है जो इसी प्रेशर के कानून के इशारों पर चल रहा है। अगली बार जब कोई सोडा की बोतल खोले या गुब्बारा फुलाए तो जरा सोचिएगा कि इसके पीछे भी शायद यही साइंस काम कर रही हो।